वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 29 जनवरी 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हरियाणा पीसीएस 2026 के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्च के ऐप पर मॉक टेस्ट सीरीज का बैच लॉन्च किया गया है। इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड टोटल 10 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, बिल्कुल एग्जाम जैसी। और इसमें आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलेगा। वैलिडिटी जो होगी इसकी वह एग्जाम तक होगी। करना क्या, आपको स्टडी फॉर सिविल सर्च के ऐप को इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे जिस पर 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी जो फीस हो जाएगी वो मात्र 999 रुपये हो जाएगी। बैच से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। आज का जो पहला प्रश्न है वह है, ब्यामथांग कारगिल में आयोजित 5वीं एलजी कप आइस हॉकी चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किस टीम ने जीता है? यह आईटीबीपी ने जीता है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी ने 5वीं एलजी कप आइस हॉकी चैंपियनशिप जीता है। इसका ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, गोल्डन ग्लोब्स 2026 में बेस्ट एक्टर ड्रामा मोशन पिक्चर का पुरस्कार किसने जीता है? तो यह वैगनर मौरा ने जीता है। वैगनर मौरा ने, इनकी फिल्म है द सीक्रेट एजेंट, इसके लिए इन्होंने बेस्ट एक्टर ड्रामा का पुरस्कार जीता है। इसका डी ऑप्शन सही है। अगला जो प्रश्न है, जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और स्वास्थ्य नवाचार सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया और इस सम्मेलन में घोषणा की गई है कि इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 62 एआई और डेटा प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। इसका सी ऑप्शन सही है। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन आईआईए द्वारा इंडिया फूड एक्सपो 2026 का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो यह भी जो है लखनऊ में आयोजित किया गया। इंडिया फूड एक्सपो 2026 का आयोजन लखनऊ में किया गया और यह इसका 10वां संस्करण था। हाल ही में किसे बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? यह महेंद्र सिंह धोनी, एमएस धोनी को जो है बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। इसका ये ऑप्शन सही है। भारतीय नौसेना के उपग्रह संचार सैटकॉम उन्नयन के लिए बीएसएनएल ने किस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साथ हाथ मिलाया है? यह वायासैट के साथ। वायासैट और बीएसएनएल जो है मिलकर भारतीय नौसेना के उपग्रह सैटकॉम का जो है का उन्नयन करेंगे, आधुनिकीकरण करेंगे। तो इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में ऑक्सीजन आईवीएफ द्वारा भारत का पहला इमर्सिव आईवीएफ नॉलेज सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? यह मुंबई में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला इमर्सिव आईवीएफ नॉलेज सेंटर जो है यह मुंबई में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में 2.25 लाख करोड़ के निवेश करके देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कौन सा समूह स्थापित करने जा रहा है? तो यह एएम ग्रीन ग्रुप जो है यह नोएडा में 2.2 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ जो है यह देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगा उत्तर प्रदेश के नोएडा में। इसका सी ऑप्शन सही है। किस देश ने जनवरी 2026 में दुनिया का पहला पूर्ण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई नियामक कानूनी ढांचा आधिकारिक रूप से लागू किया है? यह दक्षिण कोरिया है। दक्षिण कोरिया जो है दुनिया का पहला देश बना है जिसने पहला पूर्ण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नियामक कानूनी ढांचा को आधिकारिक रूप से लागू किया है। इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में फुजियामा पावर सिस्टम लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अपनी 1 गीगावाट सौर सेल निर्माण सुविधा को चालू करने की घोषणा किया है? तो फुजियामा पावर सिस्टम ने जो है दादरी में, उत्तर प्रदेश के दादरी में यह 1 गीगावाट सौर सेल निर्माण सुविधा जो है चालू किया है। इसका डी ऑप्शन सही है। चिकित्सा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड NBEMS के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? यह श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने किया है। इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में कर्नाटक के किस जिले में 63.5 लाख टन रेयर अर्थ एलिमेंट्स के भंडार की पहचान की गई है? यह कर्नाटक के चामराजनगर में जो है, कर्नाटक के जिले चामराजनगर में जो है हाल ही में खोज की गई है 63.6 लाख टन रेयर अर्थ एलिमेंट्स की। तो इसका ये ऑप्शन सही है। जनवरी 2026 में इंद्रजीत सिंह बिंद्रा का निधन हो गया।
वे किस खेल संस्था के पूर्व अध्यक्ष रह चुके थे? तो यह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष रह चुके थे। यह 1993 से 96 तक बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे थे। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका सी ऑप्शन सही है, बीसीसीआई। गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? तो यह पुरस्कार जो है महाराष्ट्र महाराष्ट्र राज्य की झांकी ने जो है यह सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्रथम पुरस्कार जीता है। दूसरे स्थान पर जो है जम्मू कश्मीर की रही, तीसरे स्थान पर केरल की रही। तो 2026 का जो गणतंत्र दिवस था उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार महाराष्ट्र की झांकी ने जीता है। और उत्तर प्रदेश ने जो है उत्तर प्रदेश की झांकी को जो पीपुल्स चॉइस में कैटेगरी में दूसरा स्थान मिला है। उत्तर प्रदेश की झांकी को पीपुल्स चॉइस कैटेगरी में जो है दूसरा स्थान मिला है। इसका डी ऑप्शन सही है। जनवरी 2026 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नितिन नवीन जो है यह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और यह सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं बीजेपी पार्टी के। तो इसका डी ऑप्शन सही है। फरवरी 2026 में होने वाला इंदिरा संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? तो फरवरी 2026 में इंदिरा संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है भारत और रूस के बीच होगा। इसका बी ऑप्शन सही है। जनवरी 2026 में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका बंदी संजय कुमार ने जो है पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका डी ऑप्शन सही है। जनवरी 2026 में नई दिल्ली में पर्यटन उत्सव भारत पर्व का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो है ओम बिरला और गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा किया गया है। नई दिल्ली में पर्यटन उत्सव भारत पर्व 2026 का। इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों की शिक्षा और पोषण के लिए नमो लक्ष्मी योजना के तहत 1250 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? यह गुजरात सरकार ने जो है छात्राओं की शिक्षा और पोषण के लिए नमो लक्ष्मी योजना के तहत जो है 1250 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और इस योजना का लाभ 2025-26 शैक्षणिक वर्ष में 9वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं को मिलेगा। इसका ये ऑप्शन सही है। 28 जनवरी से 1 फरवरी तक 11वां अजंता एलोरा फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? यह महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में जो है 28 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक 11वां अजंता एलोरा फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया और इस महोत्सव में इलैया राजा को पद्म पाणि अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों यह 29 जनवरी का करंट अफेयर था, उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पद्म पुरस्कार 2026 में उत्तर प्रदेश की सुश्री एन राजम को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह कला क्षेत्र से संबंधित है। WPL के इतिहास में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो यह नेट साइबर ब्रंट बनी है। केरल सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित राज्य सूक्ष्मजीव का नाम क्या है? तो यह बैसिलिस सबटिलिस है। 27 जनवरी 2026 को भारत और यूरोपीय संघ के बीच संपन्न हुए मुक्त व्यापार समझौते FTA को क्या उपनाम दिया गया है? इसे मदर ऑफ ऑल डील्स नाम दिया गया है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस राज्य के ओक के जंगलों में हेमिलेसिनम इंडिकम नामक मशरूम की नई प्रजाति खोजी है? तो यह उत्तराखंड में खोजा गया है। इंड बैंक के निदेशक मंडल ने हाल ही में किसे अपना नया अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त करने को मंजूरी दिया है? तो यह अरिजित बसु जो है बने हैं अंशकालिक अध्यक्ष। 28 जनवरी 2026 को किस राज्य के डिप्टी CM अजित पवार का 66 वर्ष की आयु में एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया? तो यह महाराष्ट्र के डिप्टी CM थे। जनवरी 2026 में कानून और अर्थशास्त्र पर 9वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? यह गांधीनगर में आयोजित किया गया। 21 जनवरी 2026 को 22वां सुब्रतो मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी 2026 के शहर में आयोजित किया गया। ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है? तो यह फ्रांस ने किया है। बाफ्टा 2026 के लिए नामांकित मणिपुरी फिल्म बूंग की निर्देशिका और लेखक कौन है? तो यह लक्ष्मी प्रिया देवी हैं। जनवरी 2026 में आयुष उत्पादों की डिजिटल पहुंच बढ़ाने के लिए आयुष निर्यात संवर्धन परिषद ने किस क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया है? तो यह जेप्टो के साथ हुआ है। हाल ही में भारत की पहली फ्लैट रोल्ड एल्यूमिनियम उत्पाद इकाई का उद्घाटन किस शहर में किया गया है?
यह उड़ीसा में किया गया है। भारत और रूस ने किस वर्ष तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस यह 28 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर डब्ल्यूएचओ से अलग होने की औपचारिकताएं पूरी कर ली है? तो अमेरिका जो है डब्ल्यूएचओ से अलग हुआ है। हाल ही में चर्चा में रहा एक्सो माइनर प्लस प्लस क्या है? यह एक उन्नत मशीन लर्निंग एआई आधारित टूल है। हाल ही में पद्मश्री सम्मानित के पजानीवेल का संबंध किस पारंपरिक खेल कला से है? यह सिलंबम से है। तो दोस्तों, यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर है जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।